नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्ल्ड क्राइम स्टोरी में। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई स्टोरी के साथ। कृपया आखिर तक बने रहें। कानपुर के हाई प्रोफाइल महिला जज प्रतिभा गौतम हत्याकांड में आरोपी पति को हाई कोर्ट ने तीसरी जमानत याचिका पर राहत दे दी है। बता दें कि वर्ष 2016 में महिला जज प्रतिभा गौतम की सर्किट हाउस स्थित आवास में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कानपुर के जज प्रतिभा गौतम हत्याकांड में आरोपी पति मनु अभिषेक राजन को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। मनु की तीसरी जमानत याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। 6 साल से जेल में बंद मनु के अधिवक्ता कन्हैयालाल गुप्ता ने उसे जमानत मिलने की पुष्टि की है। कानपुर देहात में तैनात रही महिला जज प्रतिभा गौतम की लाश 9 अक्टूबर 2016 को उनके सर्किट हाउस स्थित आवास से बरामद हुई थी। दिल्ली में वकालत करने वाले उनके पति मनु अभिषेक राजन ने आत्महत्या का दावा किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल को देखकर पुलिस ने प्रतिभा की हत्या के आरोप में मनु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मनु की सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की जल्द सुनवाई के भी निर्देश दिए थे। मुकदमे में गवाही पूरी होने के बाद अंतिम बहस शुरू हो गई थी। इस बीच तत्कालीन अपर जिला जज प्रथम विनोद कुमार सिंह ने मामले को दहेज हत्या का मानकर मनु पर हत्या के साथ दहेज हत्या व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुकदमा दोबारा लंबित हो गया था। मनु के अधिवक्ता कन्हैयालाल गुप्ता ने बताया कि दोबारा आरोप तय किए जाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट में तीसरी बार जमानत याचिका दाखिल कर तर्क रखा गया कि अभियोजन मामले को लंबित कर रहा है। नई धाराओं में दोबारा आरोप तय होने पर मुकदमे का फैसला आने में काफी वक्त लग सकता है। आरोपी पहले ही 6 साल जेल में काट चुका है। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी जमानत की शर्तों का पालन करेगा। कन्हैयालाल ने बताया कि हाई कोर्ट ने मनु की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जल्द ही सेशन कोर्ट में आदेश के साथ जमानतें दाखिल की जाएंगी, जिसके बाद जेल से मनु की रिहाई हो जाएगी। आदेश की प्रति देखकर तय करेंगे आगे की रणनीति। प्रतिभा गौतम के अधिवक्ता कमलेश पाठक ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश की प्रति अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। हाई कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद ही जानकारी होगी कि किस आधार पर जमानत याचिका स्वीकार हुई है। इसके बाद ही मुकदमे में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यूपी पुलिस ने कानपुर देहात की महिला जज प्रतिभा गौतम की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया है। कानपुर के एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि जज के पति मनु अभिषेक ने ही पत्नी की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या दिखाने की साजिश रची है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माथुर ने कहा कि वारदात से पहले पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मनु अभिषेक पत्नी प्रतिभा पर अबॉर्शन कराने का दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा कि मनु अभिषेक के व्हाट्सएप मैसेज से इस बात का खुलासा हुआ है। जज 3 महीने की गर्भवती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रतिभा की मौत गला घोटने से हुई है। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह चाकुओं से कटे के निशान पाए गए हैं। प्रतिभा के गले पर चाकुओं के 5 निशान भी पाए गए हैं। इसके अलावा उसकी दोनों कलाई पर भी चाकुओं से 6 और 8 निशान पाए गए हैं। पुलिस को शक है कि अभिषेक ने प्रतिभा की हत्या करने के बाद उसके शव को पंखे से लटकाकर उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि हत्यारा शातिर और चालाक है।
फिलहाल पुलिस घर के नौकर और ड्राइवर को ढूंढ रही है, जो अभी गायब है। पुलिस को मौकाए वारदात से शराब की बोतल भी मिली है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने पति मनु अभिषेक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 30 वर्षीय प्रतिभा गौतम प्रेग्नेंट थी। प्रतिभा ने अपने परिवार के खिलाफ जाते हुए जनवरी 2016 में प्रेमी मनु अभिषेक से शादी की थी। मनु अभिषेक ने कैंट थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी का शव पंखे से लटका हुआ है। उसी ने बताया कि काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया, जिसके बाद अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। मनु ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच कोई अनबन नहीं थी। पुलिस फिलहाल पति मनु को हिरासत में लेकर दफा 302 और 304 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच कर रही है। दोनों ने 29 जनवरी 2016 को आर्य समाज से प्रेम विवाह किया था। मनु दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करता है। उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले बैंककर्मी राजाराम गौतम अपनी होनहार बेटी प्रतिभा को जज बनाना चाहते थे। पिता की इच्छा के मुताबिक प्रतिभा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की और अपने पिता के अरमानों को भी पूरा किया। प्रतिभा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उसकी मुलाकात मनु अभिषेक से हुई। दोनों साथ साथ पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि प्रतिभा के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वह मनु से शादी करे, लेकिन प्रतिभा में परिवार के विरोध के बावजूद मनु से लव मैरिज कर ली। कुछ दिनों तक वे शादी छिपाए रहे। पिछले 29 अप्रैल को दोनों ने एक पार्टी कर आयोजन करके अपने शादी को सार्वजनिक किया। 7 जन्मों तक साय जीने मरने की कस्में खाने के बाद महज 7 महीने में महिला जन प्रतिभा गौतम की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत में प्रतिभा के परिजनों और मित्रों को स्कोर कर सब दिया है। प्रतिभा को करीब से जानने वाले दावा कर रहे हैं कि वह आत्महत्या कर ही नहीं सकती। प्रतिभा के अधिवक्ता पति मन अभिषेक का कहना है कि यह शनिवार रात दिल्ली से कानपुर के लिए निकले थे। रात करीब 10 बजे आखिरी बार प्रतिमा से उनकी बात हुई थी। रविवार सुबह जब घर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी प्रतिभा का शव फांसी के फंदे पर लटका पाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उसने प्रतिभा के शव को उतारा और अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिभा के पति के अनुसार कांच से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। कानपुर सर्किट हाउस ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाली कानपुर देहात की जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की मौत को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई दोनों हाथों की नमी नहीं काट सकता और काट भी ले तो उसके बाद फांसी पर नहीं लटक सकता। शव को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। तपिचार देर रात हुई पोस्टमार्टम में कई धौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हत्या से पहले प्रतिभा को बुरी तरह से लाठी डों से पीटा गया था। महिला जज की जांघों, पैरों, छाती समेत पूरे शरीर पर 20 गंभीर चोट के निशान मिले हैं। हाथ के नसों को बुरी तरह काटा गया था। एक हाथ की नस को 8 बार काटा गया था तो दूसरे को 5 बार। फिलहाल इस मामले में कानपुर पुलिस ने प्रतिभा के भाई की तहरीर पर पति व ससुराल वालों के खिलाफ हत्या और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। प्रतिभा के अधिवक्ता पति मनु अभिषेक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसे ही क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।